हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम विशाल है और मैं हूँ रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में। लोगों के मन में इस वक्त जो भी स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या कर रहे हैं, एक सवाल है कि मार्केट क्या बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया है इस वक्त। क्या मार्केट में यहाँ पे एक बड़ा क्रैश आ सकता है अगर इतना ज़्यादा ऊपर आ गया है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब आप देखिए कि निफ्टी का अगर आप पिछले 2 सालों का अगर आप मूवमेंट देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 15,500 का हमने लो लगाया, उसके बाद हम 18,500 तक गए, उसके बाद फिर हम आए 16,800 पर, फिर हम गए 18,500 पर, फिर आए 17,200 पर, 17,000 पर, और फिर अब हम जब रिटर्न आए हैं ऊपर तो हम आए हैं करीब करीब 20,000 पर। अब देखिए निफ्टी का जो ओवरऑल अगर आप CAGR भी देखें तो कई सालों से जो CAGR चल रहा है वो चल रहा है 14.5% के करीब का। और अगर आप निफ्टी के पिछले 5 साल के रिटर्न को देखें तो वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे काफ़ी बड़ा मूवमेंट आना चाहिए, राइट। लेकिन जब बड़े मूवमेंट्स आते हैं तो मार्केट में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे बड़े मूवमेंट्स आते हैं, बुल रन आता है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि देखिए इकोनॉमी कितना ही अच्छा कर रही हो, कंपनीज कितना ही अच्छा कर रही हो, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट में जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी, पैसा। अगर लोग स्टॉक में पैसा निवेश करना चाहेंगे, उनके पास पैसा अगर होगा मार्केट के पास, तभी ही स्टॉक बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंडिया में 2 तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। एक तो DII हो गए जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, और दूसरे हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जितने भी DIIs हैं वो बाय कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे मार्केट में मूवमेंट बढ़िया तब आती है जब FIIs बाय करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 2 महीने से अच्छी खासी इन्होंने बाइंग की है और एज अ रिजल्ट मार्केट ऊपर आया है। तो लिक्विडिटी इस वक्त मार्केट में अच्छी खासी है, आप ये कह सकते हैं। कंसर्न्स क्या है जिसकी वजह से मार्केट अब नीचे जा सकता है? अब देखिए लिक्विडिटी है तो कुछ कंसर्न्स ऐसे होंगे कि या तो हमारे मार्केट से ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई और मार्केट लग रहा हो। लेट्स से अगर चाइना में अभी रिकवरी आती है बहुत अच्छी, तो वहाँ के मार्केट अभी बिल्कुल लोज पर है अपने। तो जितने भी ये FIIs हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और हमारा स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, वो यहाँ से सेल करके जाएंगे चाइना में खरीदने। तो यहाँ पर हमें थोड़ा उसका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि अगर US में भी इकोनॉमी का डेटा अच्छा आया है, राइट, स्टॉक मार्केट भी अच्छी बढ़ रही है, तो वो चाहेंगे कि वो US का अगर मार्केट अच्छा बढ़ रहा है तो वो वहाँ निवेश करें, क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। हम दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स में से एक चल रहे हैं इस साल। तो यहाँ पर वो चाहेंगे कि वो US में निवेश करें। एक खतरा भी है कि आज अगर आप इंडिया में 100 रुपये का निवेश करते हैं 1 साल के लिए, और आपने उसके लिए 1 रुपये खरीदा है और डॉलर बेचा है, तो हो सकता है कि 1 साल बाद 10% से रुपये डिप्रिशिएट कर जाए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वैसे ही 90 रुपये रह जाएगी। तो वहाँ आपको नुकसान झेलना पड़ेगा 10% का, जितना भी रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि देखिए FIIs अगर देखिए कि रुपया स्टेबल नहीं है तो वो इंडिया से पैसा हटा सकते हैं और यहाँ पर हमारे मार्केट में करेक्शन आ सकती है। तो क्या क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न, चाइना बहुत अच्छा ग्रो कर जाए, दूसरी कंट्रीज ज़्यादा ग्रो कर जाए तो वो हमें कंपटीशन दे, एक तरीके से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उनका स्टॉक मार्केट, या फिर हमारी करेंसी अगर ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाए या अनसर्टेन हो जाए उसका वैल्यूएशन थोड़ा, तो यहाँ पर हो सकता है कि करेक्शन देखने को मिले। इसके अलावा और क्या है, हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अब देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारे रिजल्ट्स अभी आए हैं जो कि अच्छे आए हैं, आप खराब नहीं कह सकते। बैंकिंग के बहुत अच्छे आए हैं, कुछ सेक्टर्स में थोड़ी बहुत दिक्कतें रही हैं, जैसे IT में अच्छा नहीं आया रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं हमारा जो फंडामेंटल है वो है सॉलिड, हमारे रिजल्ट्स खराब नहीं आ रहे हैं। तो अब रिजल्ट्स वाले टॉपिक पे आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं? फैक्टर है इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर अगर हमारा इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ जाता है काफ़ी, तो हमें दिक्कत हो सकती है। और अचानक से बढ़ने के रीज़न क्या हो सकते हैं? सबसे पहले क्रूड ऑयल। अब जैसे ही डेटा आया कि US काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है इस बार, सऊदी अरेबिया ने कहा, ओपेक ने कहा कि अब हम ऑयल प्रोडक्शन और कट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आर्टिफिशियली क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है। इंडिया इस वक्त सऊदी अरेबिया से $81 के करीब पर बैरल क्रूड ऑयल लेता है, और रशिया से हम वही $68 पे लेते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसी की वजह से हम काबू कर पाए अपने इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को, और इंटरेस्ट रेट्स को भी अभी हम जो रेट हाइक है उसे पॉज कर पाए हैं। तो अगर ये स्टेबल रहे, रुपया स्टेबल रहे, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ अनसर्टेनिटी आती है तो हमारे मार्केट में
करेक्शन अच्छी आ सकती है और देखने को मिल सकती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।